भारत की उत्तरी सीमा से लगा नेपाल एक बार फिर अशांति की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। जिस देश को दुनिया कभी शांत हिमालय बुद्ध की जन्मस्थली और पर्यटन के स्वर्ग के रूप में जानती थी, वही नेपाल आज एक बार फिर कर्फ्यू, हिंसा, पथराव और गोलाबारी की खबरों में है। सुनसरी से शुरू हुआ विवाद अब मधेश से कई जिलों तक फैल चुका है। सुनसरी, सिरहा, धनुषा और सप्तरी जैसे इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हैं। सुरक्षा बल लगातार हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेपाल में ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों मामूली विवाद कुछ ही घंटों में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेता है? इसकी वजह सिर्फ मौजूदा विवाद नहीं है, बल्कि नेपाल के भीतर सालों से पल रही तीन बड़ी समस्याएं हैं। हालिया हिंसा की शुरुआत सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके से हुई। स्थानीय स्तर पर धार्मिक झंडे और धार्मिक आयोजन से जुड़े विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला पथराव, आगजनी और हिंसक झड़पों तक पहुंच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद हिंसा दूसरे जिलों तक फैलने लगी। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, अतिरिक्त पुलिस और सेना को तैनात किया और सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी। भारत से लगने वाली सीमा पर भी पहचान पत्र की जांच शुरू कर दी गई ताकि बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। लेकिन ये पहली बार नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो नेपाल हर कुछ समय बाद किसी न किसी बड़े संकट में फंस जाता है। कभी राजनीतिक आंदोलन, कभी राजशाही की मांग, कभी जातीय आंदोलन, कभी संविधान विवाद, अब सांप्रदायिक तनाव। महज 10 महीने पहले पूरा नेपाल जेनजी आंदोलन की वजह से सड़कों पर उतर आया था। उससे पहले राजशाही की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। यानी समस्या केवल एक घटना की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की है जो हर कुछ साल में अस्थिर हो जाती है। नेपाल की पहली बड़ी समस्या है पहचान की राजनीति। नेपाल एक छोटा देश जरूर है, लेकिन यहाँ दर्जनों जातियां, कई भाषाएं, अलग अलग धार्मिक समुदाय रहते हैं। पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में सामाजिक संरचना भी एक जैसी नहीं है। मधेश के लोगों को लंबे समय से शिकायत रही कि काठमांडू की सत्ता में उनकी हिस्सेदारी कम है। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। जब भी कोई स्थानीय विवाद होता है तो केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहता ये, बल्कि जातीय और सामुदायिक पहचान का मुद्दा बन जाता है। यही वजह है कि छोटी चिंगारी भी बड़ी आग बन जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीतिक अस्थिरता जिस तरीके से वहाँ है, नेपाल शायद दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ सरकारें सबसे तेजी से बदलती रही। पिछले 1.5-2 दशकों में वहाँ कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। गठबंधन सरकारें बनती है, टूटती रहती हैं और राजनीतिक दलों के बीच लगातार खींचतान रहती है। जब राजनीतिक नेतृत्व खुद स्थिर नहीं होगा तो प्रशासनिक फैसले भी कमजोर होंगे। स्वाभाविक सी बात है। कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। स्थानीय विवाद समय पर नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि कई बार पुलिस और प्रशासन हाथ बिगड़ते के बाद सक्रिय होता है। और तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या ये भी है कि आर्थिक संकट और बेरोजगारी जिस लेवल पर वहाँ है। नेपाल की बड़ी आबादी रोजगार के लिए विदेशों पर निर्भर है। लाखों नेपाली भारत, खाड़ी देशों और मलेशिया जैसे देशों में काम कर रहे हैं। देश के भीतर रोजगार के अवसर सीमित है, महंगाई बढ़ रही है, युवाओं में निराशा बढ़ रही है। जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तो समाज में असंतोष बढ़ता है। ऐसे माहौल में कोई भी स्थानीय विवाद लोगों के गुस्से का बड़ा विस्फोट बन सकता है। और नेपाल की स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि की खुली सीमा भारत से जुड़ी हुई है और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए नेपाल में होने वाली किसी भी बड़ी अशांति का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ेगा। और यही कारण है कि भारत हमेशा नेपाल की स्थिरता को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से जोड़कर देखता है। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि नेपाल आज केवल आंतरिक चुनौतियों से नहीं जूझ रहा, बल्कि वहाँ बाहरी प्रभाव भी लगातार पड़ रहे हैं। और चीन पिछले कुछ सालों में नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। वहीं भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हमेशा से गहरे रहे हैं। ऐसे में नेपाल की हर राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता का असर केवल काठमांडू तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति तस्वीर को प्रभावित करता है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती हिंसा को फैलने से रोकना है। और अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो तनाव अधिक जिलों तक फैल सकता है। और सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। लेकिन इतिहास बताता है कि नेपाल ने केवल पुलिस बल से स्थायी समाधान नहीं निकलता। इसके लिए राजनीतिक संवाद, सामाजिक विश्वास और आर्थिक सुधार तीनों जरूरी है। और यही वजह है कि आज नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल केवल ये नहीं है कि सुनसरी या सिरहा में जिस तरीके से हिंसा हुई है वो कब रुकेगी, बल्कि ये है कि नेपाल उन तीन पुरानी समस्याओं, पहचान की राजनीति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से बाहर कब निकल पाएगा। क्योंकि जब तक इन तीनों श्रापों का समाधान नहीं होगा, तब तक हिमालय की गोद में बसा ये खूबसूरत देश बार बार अशांति की आग में झुलसता रहेगा।